Bismillahirrahmanirrahim. Life is better when you cry a little, laugh a lot, and are thankful for everything you have got. जिंदगी जो है आपकी बेहतर होती है जब आप चीखते चिल्लाते कम हैं, यानी गुस्सा कम करते हैं, परेशानियां कम महसूस करते हैं, लाफ लाट हंसते बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हंसते हैं, परेशानियां कम महसूस करते हैं और जो भी आपके पास मौजूद है उस पर या जो भी आपके साथ अच्छाई की जाती है उस पर आप थैंकफुल होते हैं, हर किसी का शुक्रगुजार होते हैं। जितना आप किसी के शुक्रगुजार होते हैं उतना ही आप खुश होते हैं। जितने परेशान कम होते हैं उतने ही ज्यादा खुश रहते हैं, जिंदगी आपकी ज्यादा अच्छी गुजरती है। जितना कम चीखते चिल्लाते हैं उतनी ही आपकी जिंदगी जो है बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपनी जिंदगी में तलखियों को दूर करें, खुशियों को अपने अंदर जो खुशी के जज्बात को पैदा करें और हर एक के शुक्रगुजार रहें। जो कोई हमसे थोड़ा सा भी भलाई का काम करता है तो उसका जो है खुश दिली से शुक्रगुजार हूँ। Circle definition. A circle is the locus of a moving point P. सर्कल जो है किसी भी मूविंग पॉइंट P का लोकस होता है इन ए प्लेन, किसी भी प्लेन में, विच इज ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट O। और जो ये जो लोकस पॉइंट P है जो हमेशा जब अपने लोकस के इर्द गिर्द मूव करता है, लोकस पॉइंट्स पर मूव करता है, तो इसका अपने सेंटर वाले पॉइंट जो है उससे फिक्स पॉइंट O जो है उसका डिस्टेंस जो है हमेशा इक्वल होता है। ये राइट साइड पे ये देखें, ये जो दिखाई गई है, ये सेंटर है इसका, और सेंटर डॉट के इर्द गिर्द मुझे डॉट लगे हुए हैं। ये लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट P है, किसी खास प्लेन में हो सकते हैं, एक्स वाई प्लेन में। और इनका जो ये सारे के सारे जो ये ब्लू कलर वाले जो डॉट नजर आ रहे हैं, सेंटर वाले रेड कलर वाले डॉट्स है, इन सब हर एक का डिस्टेंस सेम है। और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है जो होता है, ये पॉइंट जो है हमेशा फिक्स रहता है, फिक्स रहता है। तो इसकी डेफिनेशन सर्कल की यही है कि भाई कोई भी मूविंग पॉइंट जो है उसका जो लोकस है किसी भी प्लेन में, उसके लोकस का जो है फिक्स पॉइंट O से हमेशा डिस्टेंस इक्वल होता है। सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सेंटर जो है, द फिक्स पॉइंट O एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस। अब ये जो फिक्स पॉइंट O है, जो सेंटर पॉइंट O है, इसका इक्वल डिस्टेंस होता है सारे पॉइंट से जो भी सर्कमफेरेंस के ऊपर वाक़ई जिन पॉइंट से मिलकर सर्कमफेरेंस बना होता है, यानी सर्कमफेरेंस के सारे डॉट से फिर सेंटर पॉइंट का इक्वल डिस्टेंस होता है। और जो सेंटर पॉइंट है इसको हम सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। किसी भी सर्कल का ये रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल का रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम दिखाया गया, ये इसका सेंटर है, फिक्स पॉइंट है टू एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट है, वहां तक का ये जो फासला है इसका रेडियस ऑफ ए सर्कल। सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक का टोटल डिस्टेंस जो है रेडियस ऑफ ए सर्कल कहलाता है। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। अब ये राइट साइड पे जो है, ये जो बाउंड्री ऑफ ए सर्कल दिखाई गई है, बाउंड्री ऑफ ए सर्कल जो है इसको जो है सर्कमफेरेंस कहा जाता है। इफ वी ओपन ए सर्कल, अगर हम किसी सर्कल को जो है, फर्ज करें कि ये सर्कल है, इसको हम अगर खोल लें एंड मेक स्ट्रेट लाइन आउट ऑफ इट, और इसको फिर जो है एक किनारे को इसको खोल के स्ट्रेट लाइन बनाए, देन इट्स लेंथ इज द सर्कमफेरेंस, फिर इसकी जो लेंथ जो होती है वो सर्कमफेरेंस कराती है। ये देखें, ये एनिमेशन है, इसमें एक फिक्स पॉइंट था, उसने मूव करना शुरू किया, हाँ, तो यहाँ इसका पाए हाफ ट्रेवल हुआ। अब यहाँ जो है, यहाँ इसका कंप्लीट ट्रेवल हुआ 2 पाई, यानी कि एक जो अपना कोई भी सर्कल है उसका जो सर्कमफेरेंस है वो हमेशा
2 पाई होता है। यानी ये 4 राउंड में तकरीबन एक कंप्लीट राउंड में जो है जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक सर्कल जो है वो डिस्टेंस जो है 2 पाई होता है और इसको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कहा जाता है। 2 पाई आर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर। अगर किसी भी सर्कल का हमें रेडियस आर मालूम हो तो हम उसका सर्कमफेरेंस मालूम कर सकते हैं, और सर्कमफेरेंस को जो मालूम करने का फार्मूला है वो 2 पाई आर है। सर्कुलर एरिया ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्कल का जो सर्कुलर एरिया है, ये राइट साइड पे जो एक डायग्राम दिखाया गया है, एरिया मालूम करने का जो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। अगर हमें जिस तरह वो सर्कमफेरेंस का 2 पाई आर था, इसका पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कुलर एरिया ऑफ ए सर्कल जो होता है उसका पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, और ये बाउंड्री के अंदर यानी सर्कमफेरेंस के अंदर का सारा एरिया जो है ये सर्कुलर एरिया ऑफ ए सर्कल कहलाता है। The area of a circle defines the region occupied by it। जो the region जितना भी एरिया जो है कोई भी सर्कल ऑक्युपाई करता है वो एरिया ऑफ ए सर्कल कहलाता है। हाँ, जितना भी एरिया कोई सर्कल ऑक्युपाई करता है वो एरिया ऑफ ए सर्कल कहलाता है। अब ये देखिए कि नीचे ये डायग्राम ये दिखाया, ये सारा का सारा एरिया, ये सारा रेड कलर का एरिया, ये सारा का सारा एरिया ऑफ ए सर्कल कहलाता है। अब इसको हम जब कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो इसका ये इस तरह उन्होंने दिखाया है कि ये इसका इस तरह हम जो है ना वो मालूम कर सकते हैं। पाई एरिया जो है पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर इज द सर्कुलर एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। रेडियस आर वाले सर्कल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर के फार्मूला से मालूम किया जा सकता है। को लीनियर पॉइंट्स, को का मतलब होता है इकट्ठे, लीनियर का मतलब लाइन में, पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन में हो, एक लाइन में हो उनको कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। जैसे ये राइट साइड पे जो डायग्राम में दिखाया गया है, ये ए बी और सी ये 3 पॉइंट्स हैं, ये एक लाइन में इनसे लाइन बनाए तो सिंगल लाइन बनती है, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं जिस तरह पी क्यू आर एस वगैरह जो है ये स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं, एक जगह पे नहीं है, बिखरे हुए पॉइंट्स जो होते हैं इनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, वो पॉइंट्स जो के सेम लाइन पर हों आर कोलिनियर पॉइंट्स, उनको कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। जिस तरह ये लेफ्ट साइड पे ये डायग्राम जो दिखाई गई है, ये पॉइंट ए पॉइंट बी और पॉइंट सी जो है एक लाइन में है, इनको कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर ये एक लाइन में ना हो तो फिर ये क्या होते हैं, ये नॉन कोलिनियर। सर्कम सर्कल क्या होता है, सर्कम सर्कल दिस सर्कल पासिंग थ्रू दी वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल। जो सर्कल जो है जब किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से गुजरे यानी कि कॉर्नर से गुजरे, कॉर्नर को छू कर गुजरे, तो इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल कहा जाता है। और वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स जो होते हैं ट्राइंगल के, वो उनसे जो है हम सेंटर मालूम कर सकते हैं। बाइसेक्टर ये देखें, ये राइट साइड पे जो बाइसेक्टर मालूम करने का तरीका दिखाया गया है कि ये दो क्या हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड ट्राइंगल है। इस तरह इनके सेंटर में से एक बाइसेक्टर मालूम किया जा सकता है, दोनों साइड पे हाफ हाफ में डिवाइड करके। इसी तरह ये लेफ्ट साइड पे अब ये देखें एक डायग्राम है जिसका सेंटर जो है एस दिखाया गया है, इसको एस को हम सर्कम सेंटर कहते हैं। और ये जो क्योंकि ट्राइंगल जो है इसके तीनों जो अपना कॉर्नर्स जो हैं, तीनों कॉर्नर या वर्टेक्स जो हैं वो सर्कल को टच कर रहे हैं, इसलिए इसको सर्कम सर्कल कहा जाता है। और इस तरह के इसका रेडियस लेते हैं हम रेडियस लेते हैं एक पॉइंट पे, और रेडियस कहाँ से लेते हैं कि इस अपना ट्राइंगल के दो लाइनें हैं, जो दो साइडें हैं, उनका हम बाइसेक्टर्स करते हैं, उनको बाई हाफ कर देते हैं, सेंटर से हम उसका हाफ कर देते हैं, तो ये बाइसेक्टर्स इसके मालूम हो जाते हैं। इस तरह ये हो गया कि सर्कम सर्कल क्या होता है, द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल। जब सर्कल जो है
वो किसको छूता हुआ गुजरे, किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स को छूता हुआ गुजरे, तो इसको हम सरकम सर्कल कहा जाता है, कहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।